महाराष्ट्र के राजनीतिक भूचाल के बाद अगला नंबर किसका, फिर खेला किस राज्य में होगा, ये सवाल सबके ज़हन में है। और संवेदनशीलता के आधार पर अगर देखा जाए तो बिहार इस मसले पर सबसे अधिक संवेदनशील है। यद्यपि महाराष्ट्र के घटनाक्रम को देखने के बाद में समूचा विपक्ष हाई अलर्ट पर है और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि विपक्षी एकता महागठबंधन के संयोजक के रूप में, सूत्रधार के रूप में रणनीति की धार को निरंतर करने के रूप में बड़े व्यस्त दिख रहे थे, अब उनकी व्यस्तता उनके अपने ही घर में दिख सकती है, क्योंकि शरद पवार जी के साथ जो हुआ वो कोई भी सियासती आका अपने घर में ऐसे हालात नहीं चाहेगा। इसका असर विपक्षी महागठबंधन की रणनीति पर, राजनीति पर और उनकी घेराबंदी पर कितना पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। आज हमारा विषय न तो महाराष्ट्र है, न विपक्ष है, न बिहार है, न नीतीश कुमार है। आज हम आपको लिए चलते हैं धोरों की धरती राजस्थान। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आपका स्वागत। तो चलिए चलते हैं राजस्थान, इस वर्ष के आखिर में जहां है विधानसभा चुनाव। राजस्थान की जब हम करते हैं बात तो हमने पहले भी कहा था कि दोनों ही पार्टियों के घरों में चल रहा है अंतर्द्वंद और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के अंतर्द्वंद का लाभ लेने की कोशिश में हैं, लेकिन सबसे अधिक कोशिश, सबसे अधिक तरकीब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि खबरें अब भी ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सचिन पायलट का इंतजार है और केंद्र में जो कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें कयास ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए भी स्थान बनाया हुआ है। अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो फिर आते ही उन्हें बड़े पद से, बड़े सम्मान से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें वो स्थान देगा और सचिन पायलट के अपने राजनीतिक पावर का, वर्चस्व का लाभ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में लेना चाहेगी। ये सारे जो समीकरण हैं वो कांग्रेस के हाई कमान को भी पता है और कांग्रेस का हाई कमान सचिन पायलट को बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले के तहत देना चाहता है। लेकिन कयास ये बता रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक सचिन पायलट को चुनाव से पहले कोई बड़ा स्पेस देने के मूड में नहीं है। कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको देना नहीं चाहते। कांग्रेस हाईकमान भी लगता है निर्देश की भाषा में, आदेश की भाषा में बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बात सिर्फ अशोक गहलोत की नहीं है। अशोक गहलोत जी के साथ विधायकों का एक बड़ा गुट है, बड़ी संख्या है और अगर वे असंतुष्ट हो गए तो फिर महाराष्ट्र वाला खेला राजस्थान में होने में फिर अधिक समय नहीं लगेगा। इसलिए दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने अपने घर की दीवारों को ठीक करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन हर एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। जहां तक बात है वसुंधरा राजे सिंधिया जी का, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में कहा था कि कर्नाटक की पराजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है और इसलिए हमने ये कहा था कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया जी के हाथ में ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूरी में ही सही कमान देने की
सोच रहा है। और शीर्ष नेतृत्व के संकेतों से, अंदाज से यह बात लगी भी थी। अब भी यह लग रहा है कि वसुंधरा को साधने की बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरी कोशिश कर रहा है। उनके मुखर विरोधी नेताओं को साइड लाइन किया जा रहा है। पर इसके बाद भी अब तक वसुंधरा राजे सिंधिया जी का नाम खुलकर सामने न लाना, खुलकर इस बात की घोषणा न करना, इस बात का कयास लगाता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे जी को साधना चाहता है, उनको खुश रखना चाहता है, उनकी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता। पर वो एक मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे सिंधिया जी के हाथों में देना नहीं चाहता। और खबर यह बता रही है कि केंद्र में विस्तार की जो बारी अब आ रही है, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, राजस्थान का बड़ा नाम वसुंधरा जी, महाराष्ट्र के अजीत पवार जी के गुट के नेता, कुछ भाजपा के नाम, और कांग्रेस का बड़ा नाम राजस्थान से, जिसको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को है इंतजार। और कहा जाता है कि भाजपा राजस्थान के कई नेता सचिन पायलट के संपर्क में हैं। पर तकलीफ यह है कि सचिन पायलट का भाजपा में अब प्रवेश करना इतना सहज नहीं है। यद्यपि भाजपा यह चाहती है कि अगर सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वसुंधरा राजे पर भी थोड़ा दबाव पड़ता है। और वसुंधरा राजे जी अगर नाराज भी हो जाती है तो भी वो डैमेज कंट्रोल सचिन पायलट के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए खामोशी है, चुप्पी है, अंदर ही अंदर सेटिंग करने की तैयारी है। और शायद इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ा देर हो रहा है, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था। पर महाराष्ट्र की राजनीति की सुगबुगाहट के बाद संभवतया ये टला है और इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। राजस्थान की राजनीति का आंकलन मोटा मोटा यही है कि वसुंधरा राजे जी का नाम भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जब नहीं ले रहा है तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व रानी को खुश तो रखना चाहता है, नाराज करना नहीं चाहता, लेकिन उनके हाथ में नेतृत्व की कमान भी देना नहीं चाहता। अब सवाल यह है कि फिर चेहरा किसका आएगा? चेहरे पर, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा कि भाजपा ने बड़ा साफ किया था कि मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। पर कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद आशा एक बार लगी थी कि वसुंधरा राजे जी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी आगे कर सकती है, क्योंकि उस वक्त जो संकेत मिले थे वो संकेत ये बता रहे थे। पर राजनीति में पल पल में समीकरण बदलते हैं, संकेत बदलते हैं, उनके आधार पर संभावनाएं बदलती है, संभावनाओं के आधार पर परिणाम बदलते हैं। और अब जो समीकरण है वो ये साफ बता रहा है कि वसुंधरा जी को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व केंद्र में शिफ्ट करना चाहता है, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है, मंत्रिमंडल में भागीदारी देना चाहता है। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता चाहता है, उनको जिम्मेदारी भी मिले, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा रानी जी को बनाना शायद नहीं चाहता। अब इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या पड़ेगा, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह लगता है कि अगर अपने अंदर के अंतर विरोधों को सुलझाने में दोनों पार्टियां जितनी देरी करेगी उतना ही उनको नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर वसुंधरा राजे जी का नाम
ऐलान कर दे, घोषणा कर दे और उनके हाथ में कमान दे दे। यद्यपि सीटों में किसको उम्मीदवारी देनी है ये निर्णय चाहे शीर्ष नेतृत्व अपने पास रखे, लेकिन जनता की निगाहों में अगर वसुंधरा जी का नाम आए, उनके हाथ में कमान आए, तो फिर ये आज के संदर्भ में, आज के हालात में राजस्थान के समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्लस पॉइंट हो सकता है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर इस बात की कहीं भनक है कि सचिन पायलट आ सकते हैं, तो फिर यह भी सच है कि सचिन पायलट को अगर बाद में इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, उनको आगे किया जाता है, तो ये भी एक बड़ा दांव होगा और इसके भी चमत्कारिक परिणाम आएंगे। पर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, उनके अरमानों पर पानी फिरेगा और वे नेता ये नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में इस तरह से दखल करें कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही बन जाए। हाँ, अगर उनको केंद्र की राजनीति में मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको जगह मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं को दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा रानी सहित बाकी के सारे नेता भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के इस निर्णय से असंतुष्ट होंगे और ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नकारात्मक होगा। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है कि मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना है, किसी का नाम नहीं देना। यह भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर प्रदेश का कोई चेहरा रहे और उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनकी अपनी पेठ है, अपनी पकड़ है, जनता के बीच में जिनकी अपील है, वो चेहरा अगर आज के संदर्भ में रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पॉजिटिव संकेत बन करके आ सकता है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस हाईकमान तो बिल्कुल सुलह चाहता है, सचिन को जिम्मेदारी देना चाहता है, ऐसे संकेत लग रहे हैं। पर उसके सामने भी संकट है। अशोक गहलोत के समर्थक विधायक, यद्यपि अशोक गहलोत सीधे तौर पर ना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार ये बात कही है कि उनको इतना मिला है, पार्टी हाईकमान ने इतना दिया है, इतना विश्वास दिया है, वो जब भी इस्तीफा मांगेंगे वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन आप भी ये जानते हैं, ये बातें कहने में, सुनने में, बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, करने के वक्त पसीना आ जाता है। तो अशोक गहलोत जी फिर भी सीधे मुंह से हाई कमान को जवाब न दें, लेकिन उनके समर्थक विधायकों का दबाव हाई कमान को प्रेशर में रखे हुए है और इसलिए हाई कमान चाहते हुए भी छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला राजस्थान में कर नहीं पा रहा है। ये संकेत साफ समझे जा सकते हैं। अब मोटी बात यही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए अच्छा यही है कि अपनी पार्टी के अंदर का अंतर्विरोध जितनी जल्दी सुलझा ले, उसको उतना लाभ मिलेगा। कांग्रेस के पक्ष में एक बात है कि कांग्रेस ने अपना चेहरा अशोक गहलोत का सामने रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए बात यह है कि शायद वो मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन समीकरण एक यह भी है कि भले ही राष्ट्रीय रूप में मोदी जी का चेहरा रहे, लेकिन प्रदेश के रूप में अगर वसुंधरा जी का चेहरा आज की तारीख में रहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अधिक सकारात्मक संदेश बन करके जा सकता है। अब इसमें एक समीकरण यह भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ओवर आते आते वसुंधरा राजे सिंधिया जी के हाथ में नेतृत्व देने की सोच सकती है, लेकिन कुछ शर्तें कड़ी होगी। टिकट वितरण का जो कार्य होगा, जो जिम्मेदारी होगी, उसमें बड़ी भूमिका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही रखना चाहेगा, क्योंकि वफादारों को खुश करने की जो एक
अपना एहसान चुकाने की प्रवृत्ति भी होती है, वो रिस्क अब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहीं लेना नहीं चाहेगा। इसलिए एक संभावना यह भी बन रही है कि आखिर ओवर आते आते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को वसुंधरा राजे जी का नाम डिक्लेयर करना पड़े, लेकिन बड़ी शर्तों के साथ कि टिकट वितरण की जिम्मेदारी, उसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। ये संभावना बन सकती है और हो सकता है कि वसुंधरा जी इसमें राजी भी हो जाए, क्योंकि पार्टी के नेतृत्व की कमान, चुनाव के नेतृत्व की कमान जब उनके पास आ रही है तो फिर यह शर्त मानी जा सकती है। तो दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में अब करवट हर दिन बदल रही है। मौसम के आधार पर कभी बदलियां आ रही है, कभी धूप निकल रही है और उसके आधार पर संभावनाएं बन रही है। ये थी आज तक की जो संभावनाएं हमें सियासत के आसमान में बदलियों के रूप में दिखी, वो हमने आपको बताई। अगर संभावनाएं कल पलटती हुई नजर आएगी तो हम आपको वो भी बताएंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यह विश्वास है, यह जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।